आप सबको नमस्कार। आजकल इस बात की चर्चा भी हो रही है कि गांव से लोग बाग छोड़ के शहर क्यों आ रहे हैं। शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए विलेजनामा में आज हमने यूपी के एक भाई हैं सलाहुद्दीन साहब, वो कासगंज ज़िले के हैं, उनको इनवाइट किया है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो और उनके गांव, उनके परिवार से और उनके गांव से लोग बीच बीच में शहर क्यों आ जाते हैं। तो सलाहुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली में कब से हैं? जी करीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आपकी तो उम्र बहुत कम है, तो तब तो और भी बालक किस्म के रहे होंगे। नहीं, करीबन 24 साल उम्र है मेरी। अभी 24, यानी कि 19 की उम्र में आ गए थे। जी तो आप जैसे यहाँ आ गए थे, आपके छोटे भाई भी सुना है दिल्ली में रहते हैं, जी। तो ये क्यों आ जाते हैं? गांव में हिसाब ठीक नहीं बैठ रहा? गांव में हिसाब क्या, काम धंधे की थोड़ा मारा मारी है। अच्छा, मतलब वहाँ ये रोजगार की कमी है। जी जी। रोजगार की कमी है। उसके अलावा और किस चीज़ की कमी है? जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे चीन में कहते हैं कि लोग बाग गांव छोड़ के नहीं जाते। जी हमारे पास तो मतलब ज़मीन जायद भी नहीं है, तो उसके सारे अब हमें तो काम करना होता, मेहनत मजदूरी करनी होती है, वही जी। उसी से हमारा खर्चा पानी चलता है। जी जी। तो गांव में तो बस काम धंधे की इतना जुगाड़ हो नहीं पाता है जी। जिस तरीके से शहर में हो जाता है। ऐसे डेली काम मिल जाता है शहर में, तो हाँ। गांव में तो बस 5 दिन काम कर लिया तो 10 दिन बैठे हैं, ऐसा हिसाब है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब शहर में, खैर मैं तो ये नहीं कि गांव से शहर आया, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर आ गए थे, जी तो सुना यही था कि गांव में बहुत दिक्कत थी, जी। उनको कोई रोज़गार नहीं था, तो वो फिर कलकत्ते आ गए, वहाँ ट्यूशन वगैरह किया, उससे घर का खर्चा निकलता गया। जी तो गांव में रोज़गार के और भी चांसेस बनने के लिए क्या करनी चाहिए? फैक्ट्रियां लगनी चाहिए या कृषि में और भी लेबर की आवश्यकता हो? हाँ, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। गांव में अगर फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो शहर में आने के कम चांस होंगे। जी जी। जब मतलब रोजगार हमें गांव में मिलेगा तो हम हाँ शहर क्यों आएंगे। हाँ, सही बात है, क्योंकि वहीं घर है, हाँ, घर वहीं है, आराम ज़मीन है। से सब परिवार होगा, परिवार के साथ में रहेंगे, परिवार छोड़ के क्यों आएंगे दिल्ली। हाँ, ऐसा भी है। एक थ्योरी ये भी कहता है कि अगर गांव में अगर स्कूल अच्छे हों, अगर रोज़गार मिले जी। और अगर स्वास्थ्य का भी इंतज़ाम हो जाए, तो क्यों गांव वाला गांव छोड़ के शहर आएगा? अब तो गांव में तो ऐसे ही हाल होता है। अब स्कूल होते हैं सरकारी, उनमें ज़्यादा इतना पढ़ाई धड़ाई तो होती नहीं है। हाँ ज़्यादातर मास्टर भी होते हैं, उनमें लापरवाह होते हैं, ज़्यादा हाँ। इतना दिलचस्पी नहीं लेते। गांव में पढ़ा बच्चे जाते हैं, अब हाई स्कूल कर लेते हैं, फिर भी उन्हें सही से आता भी नहीं है, ऐसा भी है। तो शहर में क्या है, अपने शहर आ जाते हैं बंदे, जहाँ पढ़ाई लिखाई भी सही हो जाती है, काम धंधा सब मिल जाता है, इसलिए शहर आ जाते हैं गाँव छोड़ के। इसका मतलब गांव में एक तो रोजगार की कमी है, जी दूसरा जो स्कूल हैं भी जी। उनमें अरेंजमेंट व्यवस्था बहुत कम है। लो लेवल का है। जी और टीचर भी पढ़ा नहीं रहा, कोई देखने हाँ, वाला है नहीं ऐसे ही है, मतलब वहाँ ज़्यादा से। उतनी जानकारी नहीं देते हैं वो लोग। हाँ, वहाँ से जो पढ़ के निकलेगा भी वो उतना काबिल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा। जी। स्वास्थ्य के केंद्र भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो है, अस्पताल मतलब दूर है इतना, मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में है हमारे यहाँ तो। अच्छा, 2 किलोमीटर के रेंज में है। हाँ। मतलब आप जैसे कासगंज के हैं, जी। तो आपको कानपुर या लखनऊ नहीं जाना पड़ता नहीं स्वास्थ्य के लिए? नहीं, उसके लिए तो हमें कासगंज जाते हैं, और न ऐसे हमारा गांव खितौली पड़ता है, जी उसके बराबर में एक साबर है 2 किलोमीटर के दूर के जी। रेंज में, तो उसके अस्पताल उधर भी है, उधर भी हमारा मतलब इलाज होता है, मतलब उतना नहीं, ठीक ठाक है, फिर भी इमरजेंसी के लिए ठीक है। और इमरजेंसी में कभी रात बिरात कोई बात हो जाती है तो जाते हैं, तो उधर भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है डॉक्टर ऐसे बैठा हो, अक्सर करके ड्राइवर रूम, वैसे उनके डॉक्टर होते हैं, उनके रूम होते हैं, तो अक्सर करके उधर ही मिलते हैं वो लेटे हुए। हाँ। परेशान होते हैं, परेशानी तो है, मतलब फिर भी चलता है, काम तो करना ही पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है, ये है। इसका मतलब एक हल ये हो सकता है कि यदि जो नए फैक्ट्रियां जो शहर में बनते हैं ना, जी
वो शहर में बनने के बजाय सरकार को ये भी शायद करना चाहिए कि हर 10 गांव के बीच में एक फैक्ट्री लग जाए, तो वहीं रोजगार का साधन भी हो जाएगा, लोकल भी टैक्सी वगैरह सब चलने लग जाएंगे, सबको सहूलियत मिलेगी। क्या लगता है? हाँ, ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ इतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी अपने, हाँ, सही बात। गांव में ही रहेंगे फिर तो। हाँ, तो आपके गांव से सबसे निकटतम फैक्ट्री कहाँ है? हमारे गांव के आसपास तो कोई फैक्ट्री नहीं है। नहीं है। नहीं, जिला मुख्यालय में भी नहीं है? जिला मुख्यालय में शायद इतना मुझे मालूम नहीं है। हाँ, कोई मशहूर फैक्ट्री है नहीं? नहीं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नहीं लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर में नहीं, ऐसे हमारे गांव से फैक्ट्री अलीगढ़ में पड़ती है। वो तो दूर पड़ गया जी, शायद। वो करीबन 90 किलोमीटर दूर है हमारे हाँ गांव से। हाँ अब इतनी दूर से कौन आना जाना करेगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। जी, ऐसे गांव के पास होगी तो हाँ, और तो अच्छी बात है। ज़्यादा सोच, तो इसका मतलब एक सल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हर 10-15 गांव के लिए एक फैक्ट्री बन जाए, तो फैक्ट्री का लोकेशन भी एक जगह होने के बजाय जगह जगह होगी, उसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा जी, और रोज़गार भी मिलेगी। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, तो अभी आपका आइडिया यही है कि आप शहर में ही काम करते रहोगे, हाँ, आपके छोटे भाई भी, और जब कभी शादी ब्याह में फिर गांव जाएंगे, गांव से आना जाना रहेगा, लेकिन कामकाज के लिए शहर। खैर ठीक है, हिंदुस्तानी लोग भी अमेरिका जाते हैं कामकाज के लिए, क्योंकि यहाँ हाँ, ऐसा तो है। मतलब हम ऐसे गांव में जाते हैं, अपने यहाँ शहर में रहते हैं, फिर गांव चले जाते हैं अपने घूमने। हाँ बाकी तो हमारा जो भी कमाना होता है शहर के अंदर ही शहर होता में होता है। है। गांव में तो बस घूमने के लिए ही जाते हैं। हाँ, सही बात है। एक पर मतलब गांव क्या है, वो घर क्या, मतलब किराए वाला घर समझो उसे। हाँ, ऐसे जाते हैं और लौटे आते हैं। ये है। इसका मतलब गांव में फैसिलिटीज़ की कमी है, जी रोजगार के, स्कूल के, जिनको ठीक करना चाहिए। जी जी। चलो, इसी मुद्दे पे आपसे फिर 6 महीने बाद आपका देखेंगे अनुभव में कुछ कोई चेंज या बदलाव आया है कि नहीं, या आप हमें कोई और आइडियाज़ देंगे कि नहीं। जी, होगा आइडिया तो बताएंगे। हाँ ज़रूर जी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।